बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना में एक गरीब किसान रहता था। अब वह बूढ़ा हो चुका था। अब वह कोई काम धाम नहीं करता। उसका एक नौजवान बेटा था जो खेती बाड़ी का काम करता रहता। उसके पिताजी हमेशा एक चबूतरे पर बैठे रहते। वह जब सुबह सुबह खेत में जाता तो उसके पिताजी उसी चबूतरे से बैठकर उसको देखा करते, और जब वह शाम को आता तो उसके पिताजी उसी चबूतरे पर बैठे रहते और उसी चबूतरे से अपने बेटे को देखते कि वह खेती कर कर आ गया। एक बार की बात है कि उनका बेटा खेत में काम कर रहा था और काम करते करते कुदाल से उसको पैर पर चोट लग जाती है, और जैसे ही उसको पैर पर चोट लगती है वह गिर पड़ता है और उसके शरीर में भी चोट आ जाती है। वो बहुत गुस्से में था क्योंकि खेती बाड़ी का पूरा काम बचा हुआ था। वो अपने घर लौट रहा था, तभी देखता है कि उसके पिताजी चबूतरे पर बैठे शांत भाव से बैठे हुए। उसको बहुत क्रोध आता है। वह सोचता है कि मेरे पिताजी कोई काम धाम नहीं करते हैं, हमेशा निठल्ले की तरह इस चबूतरे पर बैठे रहते हैं। वह क्रोध में जाता है और एक ताबूत खरीद कर लाता है और उस ताबूत को अपने पिताजी के सामने ले जाता है और कहता है कि पिताजी आप इस ताबूत में सो जाइए। उसके पिताजी उस ताबूत में सो जाते हैं। वह ताबूत का दरवाज़ा बंद कर देता है और फिर उस ताबूत को लेकर पहाड़ियों की तरफ चल देता है। वो चलते चलते पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाता है, और जैसे ही वहां पहुंचता है वह पहाड़ी की चोटी से उस ताबूत को ढकेलने वाला था। तभी उसके पिताजी उस ताबूत के दरवाजे को खटखटाते हैं और वह तभी दरवाज़ा खोलता है उनका बेटा, और क्रोध में कहता है क्या हुआ। तब उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। तुम मुझे यहाँ इस खाई में ढकेल कर मारना चाहते हो, लेकिन बेटा मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, क्या तुम वो सलाह लोगे। तब उनका बेटा कहता है कि हाँ बोलिए क्या सलाह है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम मुझे मारने के लिए इस खरीद कर लाए हुए अच्छे से ताबूत को क्यों बर्बाद कर रहे हो, यानी यह ताबूत क्यों खराब कर रहे हो। इस ताबूत को तुम बचा के रखो, क्योंकि कल तुम्हारे बेटे जब होंगे तो वह तुम्हें भी इसी ताबूत में बंद कर इसी पहाड़ी से ढकेल कर मारेंगे, क्योंकि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तभी तुम कोई काम धाम नहीं करोगे। तब तुम्हारी हमें यही समझाना चाहती है कि हम अक्सर उन्हीं लोगों की इज्जत करते हैं जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं या जो हमसे शक्तिशाली होते हैं। हम कभी भी अपने से कमज़ोर लोगों को और जो हमारे पर डिपेंडेंट है, जिसे हम बोझ समझते हैं, उनकी इज्जत कभी नहीं करते। यह कहानी हमें यही बताती है कि समय कभी भी बदलता है और जो आप दूसरे के साथ कीजिएगा कल आपके साथ वही